अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ कुछ चीज़ें मैंने फर्दर डिस्कस करनी थी आपसे, तो एक वीडियो सोचा और बना लूँ। कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम लोगों ने लिस्टिंग कर ली है सेलर सेंट्रल पे, तो हम उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि जो लिस्टिंग हमने सेलर सेंट्रल पे एंटर की है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें हमने जो टाइटल बनाया वो कैसा है, उसमें हमने जो बुलेट पॉइंट बनाए वो कैसे हैं, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें ना, उनको कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं? तो हीलियम 10 का जो टूल है उसमें उसके डैशबोर्ड पे, जब हम उसके डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें हम लोग मैग्नेट का यूज, सेरिब्रो का यूज करते हैं। तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको ऊपर नीचे या साइड पे कहीं देखते हैं तो लिस्टिंग एनालाइजर शो होगा। आपने लिस्टिंग एनालाइजर पे क्लिक करना है और इस तरह से आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सेम वही क्राइटेरिया, जैसे हमें सीरीब्रो में एसिन चाहिए होता है, यहाँ पे भी हमें एसिन ही चाहिए होता है जिस लिस्टिंग को हम लोग एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, मैं नई विंडो टैब ओपन करूंगी। रैंडमली मैंने एक अमेजोन का जो बायर पेज है उसको मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की जो मैंने लिस्टिंग की वो थी हेयर, सॉरी स्पेलिंग्स, हेयर ड्रेसिंग सीजर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेयर ड्रेसिंग सीजर। ठीक है, अब मैं इसमें से कोई भी एक रैंडम लिस्टिंग देखती हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैं ये देखती हूँ कि मैंने जो लिस्टिंग की थी, कोई भी हो सकती है वो, उसकी लिस्टिंग हेल्थ कैसी है, या वो सेलर सेंटर पे आने के बाद मुझे उसमें फर्दर कितना काम करना चाहिए, तो वो अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो लेट मी चेक कौन सी लिस्टिंग्स देखी जाएं। बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं बट आई हैव सेलेक्ट एनी वन। स्पॉन्सर्ड तो नहीं हम लोग लेंगे, हम कोई डिफरेंट ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं ये लिस्टिंग देख लेती हूँ। इसको मैंने न्यू लिंक पे ओपन करना है और यहाँ पे मेरे पास एक लिस्टिंग ओपन होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यूआरएल में भी इसका एसिन होता है। ठीक है, और अगर हम इस प्रोडक्ट को पूरा स्क्रॉल डाउन में कर दूं तो इसकी जो आएगी इंफॉर्मेशन, यस राइट हियर द एसिन इज अवेलेबल, इसको मैं करूंगी क्लिक। मैंने यहाँ से इसको किया कंट्रोल सी, लिस्टिंग एनालाइजर पे आऊंगी तो यहाँ पे मैं कर दूंगी कंट्रोल वी। तो यहाँ पे आ गया, इसका एसिन एंटर हो गया और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, रन एनालिसिस। तो अगर इस वक्त हीलियम 10 का ये जो है डैशबोर्ड का ये टूल या ये अकाउंट सिस्टम चला रहा है तो मुझे वो सारी डिटेल बता देगा उस एसिन के इनवर्स में। ठीक है, अब उसने मुझे बता दिया कि इस पिक्चर में जिस पे मैंने क्लिक किया था, जिसका मैंने एसिन लिया था, देखिए बिल्कुल सेम है, इसको देख लें या इसको इसको देख लें। लेट मी शो इट अगेन, ये देखिए। ठीक है, ये सेम प्रोडक्ट है, टाइटल वही है, वो बता रहा है कि इसकी हेल्थ ये है, इसकी प्राइस ये है, स्टॉक ये है, रिव्यूज काउंट ये हैं, और इसको कितने महीने हो गए हैं अमेजोन पे लॉन्च हुए हुए। फिर उसके बाद वो डेली की उसकी जो सेल है वो बता रहा है। ये देखिए सेल्स, मैं यूनिट्स में देखना चाहती हूँ तो यूनिट्स में बता देगा कि लास्ट 7 डेज में इसके इतने यूनिट्स आए हैं। अगर सेल में देखना चाहूंगी तो वो बताएगा इतनी सेल हुई है। उसके बाद फिर आ जाएगी उसकी कैटेगरी में उसका बीएसआर कितना है, और आप इसका अगर 30 डेज का देखना चाहें, 90 डेज का देखना चाहें, 1 ईयर्स का या ऑल टाइम का देखना चाहें तो उसके हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। ये 15 दिसंबर 2017 में लॉन्च हुई थी और अब आज 6 दिसंबर है। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि इसका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जो बीएसआर है वो इस तरह फ्लक्चुएट कर रहा है और इसके शेयर्स इस तरह के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखते हैं ब्यूटी एंड केयर्स में, ये बीएसआर है और शेयर्स में ये है। ठीक है, यहाँ से फिर आप बीएसआर भी चेक कर लेते हैं।
उसके बाद उसने बता दिया प्रोडक्ट ये है और उसकी लिस्टिंग हेल्थ ये है। फिर उसके बाद सेलर रीजन इसका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से बन के आ रही है ये। कैटेगरी क्या है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। इसका बीएसआर ये है, शेयर्स में बीएसआर इसका, सब कैटेगरी में इसका बीएसआर इतना है और मेन कैटेगरी में इतना है। ठीक है, उसके बाद प्राइस इतनी है और प्राइस का जो ट्रेंड है वो अभी अबव है। मंथली सेल कितनी है, मंथली सेल वो बता रहा है कि ये 9 यूनिट सेल कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है वो 90 डेज सेल ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये वो चीज़ है जो आप अगर देख लेते हैं अकाउंट की अपने अकाउंट की लिस्टिंग की, या आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रही क्या इश्यूज है, आप मेरी लिस्टिंग की हेल्थ को देखो, तो आप इस तरह भी उसे बता सकते हैं कि भाई आपकी जो लिस्टिंग है वो कहाँ पे वीक है और कहाँ पे वीक नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं तो उसने सबसे पहले बताया कि टाइटल में कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है, ये उसने टिक कर दिया। टाइटल जो है 150 कैरेक्टर्स का है, 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया कि क्या बुलेट पॉइंट में 150 कैरेक्टर्स अवेलेबल है या नहीं, उसने कहा नहीं है। फर्स्ट लेटर लेटर जो है वो कैपिटलाइज है। बुलेट पॉइंट्स आर नॉट ऑल कैप, ठीक है जी। 100,000+ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में या A+ कॉन्टेक्ट में है, नहीं है। पिक्सल उसके ठीक है। मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड में है, 7 इमेजेस हैं। वीडियो इंक्लूड नहीं है। रिव्यूज उसके 20+ हैं और उसकी जो एवरेज स्टार है वो B4+ है। ठीक है, इससे मुझे ये पता चल गया कि मैं अगर अपने थोड़े बुलेट पॉइंट इंक्रीज करूं, डिस्क्रिप्शन इंक्रीज करूं या कोई वीडियो ऐड कर लूं तो मेरी जो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है, ये जिसको LQS कहते हैं, ये 8.6 से फर्दर भी आगे जा सकता है। अगर मैं इसको बैक टू लिस्टिंग जाऊं तो आप ये देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग को चेक कैसे करते हैं। 9.62 यहाँ पे आ रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है 8.6 है। ठीक है, हीलियम 10 उसको 9.62 दे रहा है, लेकिन हीलियम 10 का जो लिस्टिंग एनालाइजर है उसने क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स बताए हैं तो उसको थोड़ा सा बुलेट पॉइंट पे वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पे करना पड़ेगा। एंड ये देखिए कि इसके साथ A+ कंटेंट भी ऐड है, बट इसके बावजूद भी इसको थोड़ी सी फर्दर इंक्रीमेंट की ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो ये लिस्टिंग बहुत पुरानी है, बट फिर भी इस पे फर्दर काम होने वाला है। तो इस तरह आप लिस्टिंग एनालाइजर से जो लिस्टिंग हेल्थ है वो चेक कर सकते हैं और आप को पता चल सकता है कि जो आपका सेलर सेंट्रल का अकाउंट है, अगर आपकी क्लाइंट की है अ, वो अकाउंट या आपका अपना अकाउंट है तो उस पर जो लिस्टिंग आपने की हुई है वो एनालाइज कैसे हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर करती जाऊँ क्योंकि जहाँ यहाँ जब मैंने देखा तो मेरे माइंड में सडनली क्वेश्चन आया कि मैं जब लिस्टिंग एनालाइजर में गई हूँ तो वहां पे तो 8 पॉइंट क्या है 6 है, तो यहाँ पे 9.62 कैसे है। रीजन देखिए, छोटी सी मेरे से यहाँ पे मिसिंग हो गई। वो क्या थी कि मैं तो ये यूके में देख रही हूँ, लेकिन लिस्टिंग एनालाइजर जब मैंने इसे किया तो एक स्टेप मैं भूल गई। वो ये था कि मैंने यहाँ मार्केट चेंज नहीं की। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर तो ये मार्केट चेंज करने की ऑप्शन दे रहा है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे मार्केट चेंज करूंगी। ठीक है, और अगर ये नहीं दे रहा या होनी तो ऐसे चाहिए ऑप्शन में भी, टूल्स का डाटा फैच नहीं हो रहा या इन्होंने ये लॉक कर दिया हुआ है, बट अगर मैं यहाँ पे amazon.co.uk लिखती तो डेफिनेटली इसकी लिस्टिंग हेल्थ सेम होती। अब इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल इसी इसी लिस्टिंग पे लोकेशन चेंज करके देख लेते हैं कि क्या जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको यूएसए का कोड बताया हुआ है 10001 को मैं करूंगी अप्लाई और ओके, लेट मी चेंज फ्रॉम हियर, यूनाइटेड स्टेट आ गया। तो मैंने इसको करना है अप्लाई। तो अब आप देखिएगा कि स्टैट्स चेंज हैं। मे बी यहाँ पे भी इसकी लिस्टिंग भी शो हो रहा है, लिस्टिंग हेल्थ में वेट करूंगी थोड़ा सा कि यहाँ पे हीलियम 10 इसकी लिस्टिंग हेल्थ क्या शो करता है। यहाँ पे 9.62 ही है। ठीक है, इट्स ओके है। इट्स मीन इसका क्राइटेरिया इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे वो 9.62 बता रहा है, लेकिन डेफिनेटली हमने लिस्टिंग एनालाइजर से उसकी कमियां देखनी है कि कहाँ पे हम इसको
फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, फर्दर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुलेट पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, और इसमें कोई वीडियो ऐड करनी पड़ेगी, तो हम लोग एक अच्छी लिस्टिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से लिस्टिंग को एनालाइज किया जा सकता है। हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे जब आप जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं लिस्टिंग एनालाइजर, वहाँ पे आप करते हैं प्रोडक्ट का एसिन एंटर, तो देन आप वहाँ पे अपनी लिस्टिंग की हेल्थ या अपने सेलर की लिस्टिंग की हेल्थ को, यहाँ पे उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, फर्दर क्या काम होना चाहिए, उसको आप देखते हैं, और उस पर काम करने के बाद फर्दर उस लिस्टिंग को इनहेंस कर देते हैं। तो आई थिंक, बल्कि आई एम श्योर ये वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, कि लिस्टिंग एनालाइजर होना भी ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो कैसी है, और ताकि हम उसको फर्दर इंक्रीज कर सकें। तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, अब भी मैं यही कहूंगी कि अपने पास, आपके पास जो भी नॉलेज है उसको फैलाएं, उसको अपने तक लिमिटेड ना रखें, क्योंकि चीज़ें मुझे लगता है बांटने से ज़्यादा होती हैं, कम नहीं होती। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बांटेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, और आपको अपनी भी इस्लाह करने का मौका मिलता है। बहुत सी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, और आप आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।